अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब ईद उल अज़हा करीब आ जाता है तो एक तबका है जिसको हम मुल्हिदीन कहते हैं, तो वो निकल आता है और इस तरह से पोस्ट्स कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पर एतराज़ात कर रहे होते हैं कि ये जो ईद उल अज़हा पर मुसलमान क़ुरबानियाँ करते हैं, जानवरों को ज़बह करते हैं, तो ये फ़जूल ख़र्ची है और ये मतलब जानवरों की नस्ल को ख़त्म करना है। तो इसके छोटे से क्लिप में मुख्तसर मगर जामिया जवाबात बता देता हूँ। तो देखो भाइयों, पहले बात तो ये कि बिल्कुल भी फ़जूल ख़र्ची नहीं है और ये कोई बेफ़ायदा चीज़ नहीं है जानवरों की क़ुरबानियाँ ईद पर। देखो, आपने हमारे माशरे में से लोग देखो होंगे कि वो सारे साल में उनको गोश्त नसीब नहीं होता। इस ईद के बरकत से, इन ईद उल अज़हा के बरकत से उनको गोश्त नसीब होता है उन लोगों को, क्योंकि मुसलमानों का तरीका ये है कि वो जब कुर्बानी करते हैं तो एक हिस्सा गरीबों के लिए वक़फ़ कर देते हैं और उनमें तकसीम करते हैं। तो उन लोगों को जो सारा साल गोश्त नहीं देखते उनको मैसर होता है इस ईद के बरकत से। और इस तरह से ये फ़जूल ख़र्ची इसीलिए भी नहीं है, बेफ़ायदा काम इसीलिए भी नहीं है कि उससे किसानों का कारोबार चल जाता है इस ईद उल अज़हा के बरकत से, इन क़ुरबानियों के बरकत से। और इस तरह से चारे वालों का काम, जो चारा मुहैया करता है, उनका कारोबार चल जाता है। और इस तरह से काम अक्सर गरीब लोग ही करते हैं, मतलब गरीबों का काम उससे चल जाता है। तो इस तरह से जो मतलब उनके काले बेची जाती है, तो कालों का जो कारोबार करते हैं उनका भी उससे कारोबार चल जाता है। और फिर इन कालों से जो मसनूआत बनते हैं, क्या कुछ उससे नहीं बनता, हमारे और आपकी ज़रूरियात की चीज़ें उनसे बनती है। तो इस तरह से हमारे और आपकी ज़रूरियात की चीज़ें भी उनसे बन जाती है वाफिर मकदार में। तो इस लिहाज से भी बेफ़ायदा काम नहीं है, फ़जूल ख़र्ची नहीं है। इस तरह से कसाब जो अक्सर गरीब लोग होते हैं उनका भी काम चल जाता है इस ईद में। तो इस तरह से तो उसमें अगर थोड़ा और गौर की जाए तो उनके और भी बहुत से फ़वाइद आपके सामने आ जाएंगे। तो एक साहिब अक़ल आदमी उसको बिल्कुल भी फ़जूल ख़र्ची नहीं कह सकता, क्योंकि मुल्क की मईशत के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये फ़जूल ख़र्ची किसी भी लिहाज से नहीं है। अलबत्ता वो लोग जो से फ़जूल ख़र्ची करें, मुल्हिदीन लिबरल लोग, तो उनके लिए भी बताता जो कि उनके सारे साल के जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ़ मौक़े होते हैं, उनके फंक्शन होते हैं, तो उन पर वो कितनी फ़जूल ख़र्चियाँ करते हैं आपने देखा होगा। लेकिन जब ईद की बात आती है तो यह उनको फ़जूल ख़र्ची याद आ जाती है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। और इनके जो फंक्शंस होते हैं इन मुल्हिदीन के, तो वो गोश्त से खाली नहीं होते, हर किस्म का गोश्त उस पर मौजूद होता है। तो उन्होंने तो कभी भी गोश्त का बाइकाट नहीं किया। उनको चाहिए कि बाइकाट करें, क्योंकि उससे जानवरों का नस्ल ख़त्म होता है। ये अगर उसे खाएंगे तो ख़ुद तो कभी इन चीज़ों का बाइकाट नहीं किया, इन गोश्त के, इन जानवरों का। लेकिन जब मुसलमान ईद उल अज़हा पर उसकी कुर्बानी करते हैं तो उनको मतलब ये फ़जूल ख़र्ची और जानवरों की नस्ल कशी ये लगता है उसे फिर। तो ये दोगलापन आखिर क्यों? बाकी ये बात कहना कि इससे जानवरों की नस्ल ख़त्म होती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। खुदा उस चीज़ का हुक्म ही नहीं करता। अगर आप देखो तो जिन जानवरों की क़ुरबानियाँ नहीं दी जाती, जिन जानवरों को कुर्बानी मतलब कुर्बान कोई नहीं करता, उनकी नस्ल ज़रूर ख़त्म हो रही है, हम देख रहे हैं। लेकिन जिन जानवरों की हम कुर्बानियाँ देते हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इंशाल्लाह उसका ये एतराज़ आप देख सकते हो, अक़ल के लिहाज से भी देखो, तहक़ीक़ के लिहाज से भी देखो, वो गलत है उनका एतराज़। क्योंकि वह जानवर जो इतने ज़्यादा बच्चे देते हैं, इतनी ज़्यादा मकदार में, और वो मतलब उनकी जो कुर्बानी नहीं होती उस किस्म के जानवर, तो वो मुसलसल ख़त्म हो रहे हैं। इतने मतलब उनकी कुर्बानियाँ भी नहीं होती, उनके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी वो हम देखते हैं कि ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन कुर्बानियाँ जिन जानवरों की हम देते हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। कोई साहिब अक़ल आदमी इस तरह से एतराज़ नहीं कर सकता। तो जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सबसे गुजारिश है इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो और इन जैसे लोगों से ख़ुद को बचाए रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।